Hello student, welcome to my channel Educational Buddha. My name is Hemant Rana and today we will discuss about chapter number 6, The Junk Seller of NCERT textbook of class 4th Mathematics, and this video is also useful for all CBSE board schools like KVS, and this is the first part of this lesson. And here we will discuss page number 60 and 61. So let us start our discussion. You can see here the photograph. Here you can see the name is written. And the name of this shop is Kiran Sumitra Kabadi Ki Dukan. And you can see here the lady, and this lady's name is Kiran. And Kiran है वो एक कबाड़ी वाली है. So have you ever met a kabadi wali? A woman who sells junk. This is a story told by Kiran, who has a junk shop in Patna. First of all, we have to know about कबाड़ी वाली. कबाड़ी वाली क्या होता है? तो कबाड़ जो बेचने वाला होता है, अगर वो जेंट्स है तो उसको हम कबाड़ी वाला बोलते हैं. एंड कबाड़ी वाली दैट मीन्स कि अगर वो कोई लेडीज है तो उसको हम कबाड़ी वाली बोलेंगे. और ये हमारे लिए एक नया शब्द है जंक. जंक का मतलब क्या होगा? व्हाट डू यू मीन बाय जंक? तो जंक का मीनिंग अभी हम देखेंगे. ये यू कैन सी द किरण. ये किरण है यहाँ पे. एंड जंक मीन्स that things that have been thrown away or are of little value or use. जंक का मतलब वो सारी की सारी चीजों को जंक कहा जाएगा जिसको या तो हमने थ्रू अवे फेंक दिया है, या तो जिसका वैल्यू बहुत ही कम है, या तो बहुत ही कम हम उसका यूज करते हैं. फेंक दिया है, या तो उसका वैल्यू कम है, या तो जिसको हम बहुत ही यूज करते हैं. दैट ऑल थिंग्स कैन बी कॉल्ड जंक. उन सारी की सारी चीजों को हम जंक कह सकते हैं. एंड हियर यू कैन सी द जंक. ये टायर है, या तो ये हमने इस टायर को फेंक दिया है, या तो इसका बहुत ही कम वैल्यू है, या तो बहुत ही कम यूज करते हैं, इसलिए ये इसको भी हम जंक कह सकते हैं. जंक को अगर हम हिंदी में कहें तो यहाँ पे लिखा है कबाड़ी की दुकान. तो जो कबाड़ होता है उसी को हम जंक कहते हैं. एंड हियर यू कैन सी द किरण लिव्स इन पटना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी पटना इज द कैपिटल सिटी ऑफ बिहार स्टेट. एंड वेयर इज बिहार इन इंडिया? सो यू कैन सी हियर बिहार इन द मैप ऑफ इंडिया. ये इंडिया के मैप में बिहार यहाँ पे है. एंड वेर इज पटना? इन द बिहार. बिहार में पटना कहाँ पे है? तो यू कैन सी हियर द मैप ऑफ बिहार, एंड दिस इज पटना. ये बिहार का मैप है और इसमें पटना यहाँ पे है. एंड किरण लिव्स इन पटना. किरण है वो पटना में रहती है. Now Kiran says, I studied in Hindi medium school in my village. My father wanted girls to study like boys. I loved Hindi and science, but I hate maths. Today maths is most useful for my work. I could never imagine this in school. Kiran says, I hated maths in school. मैं स्कूल में मैथ को हेट करती थी. मुझे हिंदी एंड साइंस ही अच्छे लगते थे. लेकिन आज जो मेरी दुकान है कबाड़ी वाले की, उसमें मैथ इज द मोस्ट यूजफुल फॉर माय वर्क. किरण कहती है कि मेरे काम के लिए मैथ ही सबसे ज्यादा यूजफुल है. एंड आई कुड नॉट
इमेजिन दिस इन स्कूल, और वो कहती है कि मैं ये अपने स्कूल में इसको कभी भी इमेजिन नहीं कर पाई कि मैथ मेरी जिंदगी में इतना इंपॉर्टेंस होगा. Next, on the page number 60, there are three questions given. First one is, what about you? Do you also find math difficult? किरण को मैथ हार्ड लगता था, डिफिकल्ट लगता था, तो आपको भी क्या मैथ डिफिकल्ट लगता है? एंड व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन योर मैथ बुक? एंड थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू थिंक इज द इजीएस्ट लेसन? आपको कौन सी चीज मैथ के बुक में डिफिकल्ट लगती है और कौन सा लेसन है जिसको आप कह सकते हैं कि सबसे इजी है मेरे लिए? तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर सबके अलग अलग होंगे. स्टूडेंट वाइज सारे के सारे बच्चों के आंसर अलग अलग हो सकते हैं. तो मैं आपको यहाँ पे कुछ सैंपल आंसर दिखाऊंगा, लेकिन ये सैंपल आंसर्स होंगे, आप अपने आप आंसर लिखेंगे. यू कैन सी द सैंपल आंसर हियर. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट अबाउट यू? डू यू ऑल्सो फाइंड मैथ डिफिकल्ट? सो आंसर इज नो. I do not find math difficult. It becomes easy if it is practiced well regularly. मेरे लिए मैथ कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, अगर उसको रेगुलरली अच्छे से प्रैक्टिस किया जाए तो वो इजी हो सकता है. एंड व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन योर मैथ बुक? सो आंसर इज नथिंग. ऑल टॉपिक्स लुक इजी टू मी. बोले मैथ की बुक में मेरे लिए कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, सारे के सारे टॉपिक मेरे लिए इजी है. एंड व्हाट डू यू थिंक इज द इजीएस्ट लेसन? सो ऑल लेसन्स आर ऑफ इक्वल लेवल. दिस डिपेंड्स अपॉन अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मैथ. मैथ की जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही वो टॉपिक्स हैं वो हमारे लिए इजी होते चले जाएंगे, और सारे के सारे टॉपिक्स का जो लेवल है वो सेम है, इक्वल है. सो दिस आर द सैंपल आंसर ऑफ द क्वेश्चंस गिवन ऑन पेज नंबर 60. नाउ किरण सेज, when I was young, my father died in an accident, so my mother worked as a servant in some houses. We had a difficult time. I had to leave school after class 8. I wanted to study more, but my mother got me married. My husband's family lived in a mud house. His two brothers and his sister did not go to school. He had a tea stall. So किरण कहती है कि my father died in an accident. उनके जो पिताजी हैं वो एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई है, और उनकी जो मम्मी है वो एज ए सर्वेंट लोगों के घर में काम कर रही है, और वो उनके लिए बहुत ही मुश्किल टाइम था. और किरण ने अपनी जो स्कूल है वो 8th क्लास के बाद छोड़ दी थी. किरण सेज शी हैड टू लीव स्कूल आफ्टर क्लास 8th क्लास के बाद उनकी पापा की डेथ हो गई थी. मम्मी दूसरों के घरों में काम करके पैसे कमाती थी, तो उनके लिए डिफिकल्ट टाइम था, तो शायद इसीलिए उन्होंने अपनी जो स्कूल है वो 8th क्लास के बाद छोड़ दी थी. एंड किरण सेज, आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर बट माई मदर गॉट मी मैरिड. मैं बहुत पढ़ना चाहती थी लेकिन मेरी मम्मी ने मेरी शादी करा दी. एंड माई हस्बैंड्स फैमिली लिव्ड इन मड हाउस. उनके जो हस्बैंड की फैमिली है वो मड हाउस में रहती है. एंड हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर डिड नॉट गो टू स्कूल. और उनके दो भाई, उनके हस्बैंड के दो भाई और उनकी बहन, वो भी स्कूल जाते नहीं है. एंड शी सेड ही हैड अ टी स्टॉल. उनके हस्बैंड की एक टी स्टॉल है, चाय की दुकान है. Now come to page number 61. Find out how much for a cup of tea. Questions are, ask people and find out the cost of a cup of tea at a tea stall and at a hotel. And the purpose of this section is to make the students observe their surroundings. ये जो क्वेश्चन है इसका पर्पज ये है कि बच्चे अपने आप
अपने घर के आसपास जो भी कोई टी स्टॉल है या कोई होटल है तो वहां पर जाके पता करें कि वहां पर चाय कौन सी रेट में बिकती है, मिलती है। आप अगर टी स्टॉल पे जाएंगे तो चाय बहुत कम पैसों में मिल जाएंगी, और वही चाय अगर आप कोई होटल में जाते हैं तो वहां पर आपको महंगी मिलेगी। अगर आप कभी भी होटल में जाओ तो वहां पे मेनू देखना, मेनू में चाय की रेट भी लिखी होगी, या तो आप होटल में वेटर को भी पूछ सकते हो कि चाय की रेट क्या है। तो टी स्टॉल वाले के पास जाके भी पूछना है और उसकी रेट लिखना है, और होटल से भी पता करना है कि चाय की रेट क्या है और वो लिखना है। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको खुद करने हैं। मैं आपको सैंपल आंसर दिखा देता हूं कि मेरे घर के आसपास जो भी टी स्टॉल है और होटल है उसकी रेट क्या है। एट अ टी स्टॉल रेट है उसकी 10 रुपीज, और होटल्स है एक, और वहां पर होटल में वही चाय मिलती है 50 रुपीज की। Now, there are questions told by an ant. If a person who runs a tea stall earns rupees 30 in a day, how much will he earn in 10 days and in a month? And how did you get the answer? Discuss. There are two questions. पहला हमें आंसर फाइंड आउट करना है कि 10 दिन में कितना कमाता है एंड एक महीने में कैसा कमाता है, और ये दोनों जो आंसर हमें मिलेंगे उसको डिस्कस करना है कि हमने ये दोनों क्वेश्चन के आंसर कैसे फाइंड आउट किए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अर्निंग ऑफ अ मैन इन वन डे इक्वल्स ₹30। एक दिन में 30 रुपीज अर्न होता है। सो अर्निंग ऑफ द मैन इन 10 डेज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय 10। अगर एक दिन में 30 रुपीज अर्न होता है तो 10 डेज में 30 मल्टीप्लाई बाय 10 होगा। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ 30 मल्टीप्लाई बाय 10? तो अगर कोई भी दो डिजिट का हमें मल्टीप्लाई करना है और उसके वंस प्लेस में, टेंस प्लेस में, मतलब कि लास्ट वाले प्लेस में अगर 0 0 है तो एक बार 0 0 को हटा दो। तो यहां से हमने 10 की 0 हटा दी, 30 की 0 हटा दी, तो यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 1? दैट मीन्स 3 1s are 3 and 1 0 and 2 0, that means 300। that means our answer is ₹300। ऐसे हमें आंसर फाइंड आउट करना है। तो हाउ मच विल ही अर्न इन 10 डेज? ₹300। एंड हाउ डिड यू गेट द आंसर? ये आंसर हमने कैसे मिला? तो 1 टाइम 30 इज इक्वल टू 30, दैट मीन्स 1 डे। 1 टाइम 30 दैट मीन्स 30, एंड 10 टाइम्स 30 दैट मीन्स 300। 30 1s are 30 and 30 10s are 300। सिंपल, इस तरीके से हमने ये आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इन अ मंथ हाउ मच विल ही अर्न? एक महीने में कितना कमाएगा? तो सेम वे, सपोज देयर आर 30 days in a month, so earning of the man in a month or 30 days equals ₹30 multiply by 30। एक दिन में 30 कमा रहा है तो 30 डेज में कितना कमाएगा? तो एक डेज में जितना वो अर्न करता है उसको कितने दिन में हमें फाइंड आउट करना है, उससे मल्टीप्लाई करो। दैट मीन्स 30 मल्टीप्लाई बाय 30। अगेन 0 0 को हटा दो, 3 3s are 9, एंड कितनी जीरो को हटाई थी हमने? 2 0 को, दैट मीन्स 900, दैट मीन्स ₹900। So our answer is 900. Again, how did you get the answer? So 3 times 30 is equal to 90. You can see here 3 3s are 9 and 1 0 1 0. That means 3 30s are 90. And you can see here 30 times 30, that means 3 3s are 9, 1 0 2 0, that means 20. So our answer is 900. Next, Kiran says, I thought of starting my own business. I thought I should open a bangle shop or tailor shop, but my uncle said that we could earn a lot by opening a junk shop. In 2001, my mother-in-law and I opened a junk shop. We took a loan of ₹8,000 for a shop. वो बोल रहे हैं कि हमने पहले अपना बिजनेस स्टार्ट करने को सोचा, तो हमने सोचा कि हम या तो बैंगल शॉप खोले या तो टेलर की शॉप खोले।
लेकिन हमारे जो एक अंकल हैं उन्होंने बोला कि अगर आप जंक शॉप खोलेंगे तो आप ज्यादा कमा पाएंगे। तो उन्होंने 2001 में इन 2001 किरण's mother-in-law and Kiran opened a junk shop and they took a loan of rupees 8,000 for a shop। और उन्होंने जंक शॉप खोलने के लिए एक 8,000 रुपीज का लोन लिया। अब ये आपके लिए बिल्कुल ही नया वर्ड है, लोन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोन? The loan means an amount of money that is borrowed and has to be paid back, usually together with an extra amount of money that you have to pay as a charge of borrowing। लोन का मतलब होता है कि कोई भी काम करना है आपको, तो उसके लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो आप किसी के पास बोरो करने जाते हो तो वो आपको पैसे देता है, लेकिन जब आप उसको लौटाने जाते हो तो आपने जितने पैसे उसके पास से लिए थे उससे ज्यादा लौटाने पड़ते हैं। दैट इज कॉल्ड द चार्ज ऑफ बोरोइंग। वो चार्ज है, आपको वो पैसे देता है, उसका वो चार्ज लेता है। मान लो कि आपने किसी के पास से 100 रुपीज बोरो किए हैं एज लोन, लोन लिए 100 रुपीज की, तो जब आप उसको लौटाने जाओगे तो आपको 100 रुपीज नहीं लौटाने, आपको 100 प्लस समथिंग 100 रुपये से ज्यादा ही लौटाने पड़ेंगे। तो वो हो गई एक किस्म की लोन। तो ये किरण और उनकी मदर इन लॉ ने भी 8,000 रुपीज की लोन ली थी 2001 में अपनी जंक शॉप ओपन करने के लिए। Here, Hariya and Babu want to buy a handcart of rupees 300. You can see this is Hariya and this is Babu. Hariya says, I have taken a loan of rupees 300 from a bank for 6 months and I will pay rupees 51 every month to the bank। हरिया कहता है कि मैंने बैंक से लोन ली है 300 रुपीज की, और वो 300 की रुपीज है वो मुझे 6 मंथ के अंदर कंप्लीट करना है। पर मंथ मुझे 51 रुपीज बैंक को पे करना है। दैट मीन्स 6 टाइम 51 रुपीज देना है। हर महीने 51 51 51 51 51 एंड 51, 6 महीने तक मुझे 51 रुपीज बैंक को देना है। एंड बाबू सेज, बट I have taken a loan of rupees 300 from Chunnilal and after 6 months I will pay back rupees 360। लेकिन बाबू कहता है कि मैंने भी चुन्नीलाल से 300 रुपीज की लोन ली है, लेकिन मुझे पर मंथ कुछ पे करना नहीं है। 6 महीने के बाद एक साथ 360 रुपीज पे करने हैं चुन्नीलाल को। सो आवर क्वेश्चन इज, हु हैज टू पे बैक मोर, हरिया और बाबू? तो किसको ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे, हरिया को पे करने पड़ेंगे या बाबू को पे करने पड़ेंगे? हरिया ने लोन ली है बैंक से एंड बाबू ने लोन ली है चुन्नीलाल से। सो हियर यू कैन सी द सॉल्यूशन। हरिया हैज टू पे रुपीज 51 एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। 51 रुपीज एवरी मंथ उसको पे करना है 6 महीने तक। दैट मीन्स टोटल मनी हरिया हैज टू पे इज इक्वल टू 51 मल्टीप्लाई बाय 6। 51 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हरिया को 6 महीने के अंदर अंदर टोटल कितना मनी बैंक को पे करना है। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ 51 मल्टीप्लाई बाय 6? You can see here the answer, 51 multiplied by 6 is equal to 306। That means हरिया को 306 रुपीज बैंक को वापस करने पड़ेंगे। एंड बाबू सेज ही विल पे बैक रुपीज 360, उसको तो एक साथ ही पे करने हैं। बाबू हैज टू पे रुपीज 360, हरिया को 306 पे करने हैं, बाबू को 360 पे करने हैं। सो ही हु हैज टू पे बैक मोर? सो आंसर इज बाबू विल हैव टू पे बैक मोर मनी। हियर you have to write Babu।
Okay, this is the end of a part number 1 of chapter 6, the junk seller, and part number 2 will be uploaded soon. यहाँ पे पार्ट हमारा जो ये एक है यहाँ पे खत्म होता है और पार्ट जो दूसरा है वो जल्द ही अपलोड किया जाएगा. So once again, thank you for watching my video, students. If you like my work, then do subscribe my channel, like my video, and also do not forget comment. Thank you.